हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे डुअल नेचर के न्यूमेरिकल्स के पहला सेक्शन जिसका की नाम है फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के आज हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन का टॉपिक नंबर असाइनमेंट 11.2। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपके पास अपना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी जो है दैट इज एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी बाय वेवलेंथ लिखते हैं क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं रेडिएशन की। तो सी बाय लैम्डा फोटोन है। फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। सो आपके पास फर्स्ट का आंसर हुआ, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एच सी बाय लैम्डा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, नथिंग एल्स। मोमेंटम, अब मैं बाकी फॉर्मूलाज भी इसमें ऐड ऑन कर देता हूं। मोमेंटम की अगर आप बात करते हो, मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, मोमेंटम निकालने के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले डायनेमिक मास की। मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन कैसे निकालते हो आप? मास ऑफ फोटोन निकालने के लिए एनर्जी को mc स्क्वायर और एनर्जी को h c बाय लैम्डा के इक्वेट कर देते हो। तो मास ऑफ फोटोन हो जाता है h बाय लैम्डा c, h बाय लैम्डा c। तो इससे मोमेंटम निकलता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। h बाय लैम्डा c पुट करो, आपके पास आ गया h बाय लैम्डा। लैम्डा को c बाय न्यू भी पुट कर सकते हो, तो इसको h न्यू बाय c भी लिख सकते हो या एनर्जी बाय c भी लिख सकते हो आप। सो ये कोई भी फॉर्मूला चलता है, ठीक है। सो ये तीन फॉर्मूलाज हैं इसके, h बाय लैम्डा या h न्यू बाय c या e बाय c, ठीक है। सो ये आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला है। इसके अलावा भी हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं, पावर का होता है, वो भी आगे आएगा तो उसको भी बताऊंगा। तो पहले एक बार इन दो क्वेश्चंस के हिसाब से ये सारे फॉर्मूलाज हैं। तो आपके पास सेकंड में क्या फॉर्मूला है? मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, h बाय लैम्डा। यस, h बाय लैम्डा ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन। गॉट इट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी इतना। अब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज। फोटोन की बात की है, आपको h की जो वैल्यू है वही लेनी होगी, c की वैल्यू ये रही, और आपको मोमेंटम निकालना है। सो मोमेंटम का भी हमने फॉर्मूला देखा। मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है? h बाय वेवलेंथ या h न्यू बाय c। तो आप लगाइए मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला h न्यू बाय c। h कितना? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर 13। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 3 इंटू 10 टू पावर 8। सॉल्व कीजिए। 6.6 इंटू 5 ये हो गया 33 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाके 5 बचा, 13 में 8 गए 5 इससे माइनस हो गया माइनस 29। आंसर आ गया 11 इंटू 10 टू पावर माइनस 29। माइनस 29 साइंटिफिक नोटेशन में लिखे 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 kg मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एन एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन विद इट्स शॉर्ट वेवलेंथ एंड एट इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी? देखो एनर्जी जो है वो h c बाय लैम्डा है। सो इफ एनर्जी इज मैक्सिमम, वेवलेंथ इज मिनिमम, एनर्जी इज मिनिमम, वेवलेंथ इज मैक्सिमम। सो क्योंकि बोला शॉर्ट वेवलेंथ, तो ये मिनिमम वेवलेंथ दे दिया, मिनिमम वेवलेंथ दे दिया 0.66 एंगस्ट्रॉम। आपको निकालना है मैक्सिमम एनर्जी। सो मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा? एच सी बाय मिनिमम वेवलेंथ। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34
सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और वेवलेंथ आपको दिया है 0.66, 0.66 इंटू 10⁻⁻10 -10। सो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में ले लेता हूं ताकि वो 6.6 ऊपर से कट भी जाए। आपके पास था 0.66 इंटू 10⁻10, तो 6.6 इंटू 10⁻11। सो 6.6 से 6.6 कट गया, आपके पास बचा 3 इंटू 10⁻, -34 प्लस 11, ये हो गया 23, -23 प्लस 8, -23 प्लस 8 -15, ये आया जूल्स में। जब भी इस चैप्टर में या अदर मॉडर्न फिजिक्स में आप एनर्जी की बात करोगे, हमेशा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी चाहिए। सो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 30/16, 15/8, 15/8 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो ये सॉल्व करो, आपके पास है 15 डिवाइडेड बाय 8, 15 डिवाइडेड बाय 8, ये आता है 1.875, 1.875 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 18.75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? बहुत सिंपल है। अ फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी दी है 10⁻7, 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻12 जूल्स। ये एनर्जी दी है, वेवलेंथ निकालना है। सो एनर्जी को किसके बराबर कर दोगे? एच सी बाय लैम्डा। तो आपके पास वेवलेंथ हुआ एच सी बाय ई, तो 6.6 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ बाय एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁻12। सो ये सॉल्व करके आया 6.6 इंटू 3, ये हो गया 19.8 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻, ये हो गया 20 -34 प्लस 20 -14 मीटर्स, मतलब 19.8 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आता है 12.375, 12.375 इंटू 10⁻⁻14 मीटर्स। तो एंगस्ट्रॉम में देना है तो 4 जीरो इधर शिफ्ट कर दो, 0.0012 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 कह रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड डज अ 1 वॉट बल्ब। अब ये फोटॉन्स पर सेकेंड का क्या फॉर्मूला होता है, इस पे आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन वो हो जाता है एच न्यू। इफ n photons are emitted per second, तो टोटल एनर्जी पर सेकेंड ये हो जाएगा n इंटू एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, n फोटॉन्स एक सेकंड में निकल रहे हैं, तो उस एक सेकंड में टोटल एनर्जी कितनी हो गई? n इंटू एच न्यू। एक एनर्जी की, एक सेकंड की एनर्जी क्या होती है? पावर। तो पावर हो गया नंबर इंटू एच न्यू। सो n हो गया पावर अपॉन e। इसमें p क्या है? p है पावर और e टोटल एनर्जी नहीं है, e है एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड आपको n निकालना है। डज अ 1 वॉट बल्ब एमिट इफ इट्स एफिशिएंसी इज 10%। सो एफिशिएंसी होता है P आउट बाय P इन। सो आउटपुट पावर आपको कितनी मिल रही है? 10% ऑफ इनपुट पावर, दैट इज 0.1 वॉट। पावर हो गया 0.1 and the wavelength of light emitted is 500 nanometer. So energy of 1 photon
एनर्जी ऑफ वन फोटोन वो हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 और वेवलेंथ की वैल्यू 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। सॉल्व करो, 6.6 इंटू 3 19.8 इंटू 10 टू द पावर ऊपर आ गया माइनस 26, नीचे आया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सो 19.8 डिवाइडेड बाय 5 ये आता है 3.96, 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला P बाई ई, P की वैल्यू 0.1 और E की वैल्यू 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ऊपर जाके 10 टू पावर प्लस 19 हुआ, एक जीरो बोरो कर लेते हैं, 2 जीरो बोरो कर लेते हैं, 10 अपॉन 3.96 इंटू 10 टू द पावर 17। So 10 upon 3.96, 10 divided by 3.96 ये आती है 2.525, 2.525 into 10 to the power 17 electrons, sorry photons, photons। ठीक है जी, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है। एक बार -28 500 नैनोमीटर दिया हुआ था वेवलेंथ, 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हुआ, 6.6 9.8 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। ठीक है, 4 और 4 8 कम हुए, 7 ऊपर गया, ऐड हो गया, ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 19, डिवाइड हुआ 10 टू द पावर 19 ऊपर, 2 जीरो पैरो हुए, बिल्कुल ठीक। ये आंसर करेक्शन कर लीजिए, 10 टू द पावर 23 नहीं होगा, 10 टू द पावर 17 होगा। आंसर में करेक्शन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, आंसर इसका 10 टू द पावर 17 होगा, 23 नहीं होगा। ठीक है बेटा, करेक्शन कर ली, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 कह रहा है मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर। फ्रीक्वेंसी दी है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, is produced by a laser. Power emitted by this is 2 into 10 to power minus 3. Power दिया है 2 into 10 to power minus 3 watts. Power पता है, frequency पता है, what is the energy of photon? Energy of photon E बोल दो h nu, यानी h into सीधा nu हो जाएगा 6.6 into 10 to the power minus 34 into frequency 6 into 10 to the power 14। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 6 6 36 39.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल्स। ठीक है, 39.6 या फिर 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी पार्ट, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड? अभी पीछे फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, पावर अपॉन एनर्जी। पावर कितना है? 39.6, सॉरी पावर है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 39.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 17 अपॉन 39.6 इंटू 10 टू द पावर, खत्म। अब ऊपर 200 बना दो अपॉन 39.6 इंटू 10 टू द पावर 15। So 200 अपॉन 39.6 अप्रोक्सीमेटली 4 के 5 के आसपास आ गया, 5 इंटू 10 टू पावर 15 फोटॉन्स। ठीक है जी, क्लियर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 कह रहा है फाइंड द फोटोन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर। वेवलेंथ आपको दिया है, वेवलेंथ दिया है 1 मीटर, तो इससे आप एनर्जी निकाल लो, एच सी बाय लैम्डा। एच कितना? 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8, वेवलेंथ की वैल्यू 1 मीटर, और इसको डिवाइड करो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से, ताकि आपके पास आंसर किस में आ जाए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे एनर्जी जब भी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहिए। 19.8
इंटू 10 टू द पावर अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -26 हो गया ऊपर, -26 पे +19 जोड़ा, -26 में -19 जोड़ोगे तो -7 बचा। सो आपके पास आया 1.98 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.98 डिवाइडेड बाय 1.6, ये हो गया 1.2375 इंटू 10 टू द पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इसके, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में क्या बोल रहा है? अ रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 880 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी है 880 किलोहर्ट्ज, मतलब 880 इंटू 10 टू पावर 3 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दी है। एंड अ पावर ऑफ 1 किलो, नंबर ऑफ फोटॉन्स, पावर एनर्जी निकालिए। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है तो एनर्जी कितना हो जाएगा? h न्यू, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, फ्रीक्वेंसी 880 इंटू 10 टू पावर 3 यानी 8.8 इंटू 10 टू द पावर 5। यहां तक नो प्रॉब्लम। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6.6 को 8.8 से मल्टीप्लाई करो, 6.6 इंटू 8.8 ये आता है 58.08, 58.08 इंटू 10 टू द पावर -29, ये आ गया एनर्जी इतना जूल्स। अब आपको नंबर निकालना है, वो हो गया पावर बाय एनर्जी। पावर कितना है? पावर कितना है? पावर है आपके पास 10 किलोवाट। एनर्जी 58.08 इंटू 10 टू द पावर -29। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.72 इंटू 10 टू द पावर 31। सो ये आपके पास ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सो अब आपको करना क्या है? अगर इसके क्वेश्चन में कोई डाउट था उनको रिपीट कीजिए, कोई दिक्कत बचती है तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।